बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं चैनल शाहीन की आवाज़। अहमद हसन शाहीन अमान आपसे मुखातिब हूँ। आज के इस टॉपिक में मैं आपको बताऊँगा कि फ़लसफ़ा किसे कहते हैं। फ़लसफ़ा यानी मंतक, लॉजिक। फ़लसफ़ा एक डिग्री भी है जिसको फ़िलासफ़ी ऑफ डॉक्टरेट यानी PhD कहा जाता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप काइंडली मेरे चैनल शाहीन की आवाज़ को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब के साथ में मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली इन्फॉर्मेटिव और इसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज़ आप तक मिलती रहे। नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए मशर राह है। आपकी सीरत, आपकी इल्म, आपका दानिश और आपकी फ़लसफ़र भी का निज़ाम भी वहीं से शुरू हो रहा है। तो एक औरत आपके पास आई, कहा, वो बूढ़ी औरत थी, या रसूल अल्लाह आप दुआ करें मेरे लिए कि मैं बख्शिश हो जाए, मुझे जन्नत मिल जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कराए और कहा कि बूढ़े लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। तो बात तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुरुस्त थी, नाउज़ुबिल्लाह झूठ तो हो नहीं सकता था। तो वो परेशान हो गई। तो आपने कहा परेशान ना हो, बूढ़े लोग जन्नत में ज़रूर जाएंगे लेकिन जवान होकर। तो इसके पीछे भी एक फ़लसफ़ी थी, मंतक थी, क्योंकि जन्नत में लोग जवान होकर ही जाएंगे। तो इसी तरह औलिया कराम से भी ने भी इसी तरह मंतकली लॉजिकली बातें की, फ़लसफ़री बातें की। अल्लामा इकबाल साहब ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अपने शेरों में वो फ़लसफ़ी को तरजीह देते रहे, लेकिन उस वक़्त लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे। आज भी पढ़े लिखे होने के बावजूद भी फ़लसफ़े को तो नहीं मानते, तो इस तरह की बातें करने लग जाते हैं। आपने एक शेर लिखा था कि मैं काफ़िरों का काफिर, काफिर खुदा हमारा। और इसी तरह आपने शिकवा लिखी, जवाब शिकवा फिर लिखनी पड़ गई। तो फ़लसफ़रों की या अल्लाह के वलियों की, अल्लाह के नबियों की इसी तरह की बातें होती हैं। हज़रत राबिया बसरी के बारे में एक बात मशहूर है कि उन्होंने कहा था कि मेरी कायनात अल्लाह की कायनात से बड़ी है। तो ये बात भी उनकी दुरुस्त साबित हुई बाद में। तो इसी तरह हज़रत बाबा बुल्ले शाह ने कहा, ए बुलिया असी मरना ना ही, गौर सोता कोई और। तो इसी तरह जितने भी बाकी लोग फ़लसफ़ी आए, अरस्तू आए, इसी तरह अफलातून था, इस तरह सकरात था, बकरात था, और भी बहुत से लोग आए हैं जिन्होंने फ़लसफ़ी बातें की हैं, लेकिन उस वक़्त आम लोगों की बातों में इस तरफ ध्यान नहीं जाता, लेकिन बाद में बात वो सच होती है। तो फ़लसफ़ी की एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देना चाहता हूँ। आप कोई भी बात अगर करता है तो उसके पीछे उसकी लॉजिक को देखें, उसकी लॉजिक को समझिए कि ये बात क्या कर रहा है, क्या ये लॉजिकली तौर पर बात दुरुस्त है, होती दुरुस्त, अगर दुरुस्त हो तो फिर उसको मान लिया जाए। इस तरह हमारा जो पुलिस का सिस्टम है, ये भी अगर फ़िलासफ़ी सिस्टम के ऊपर चलने लग पड़े तो मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क में अंदर जो इन्वेस्टिगेशन सिस्टम है वो ठीक हो सकता है। अगर कोई क्राइम नहीं भी करता तो उसको जो हमारा तफ्तीशी सिस्टम है वो उसको इक़बाल जुर्म करवा लेते हैं। तो इसके पीछे भी एक लॉजिकली सिस्टम के थ्रू, मंतकी फ़िलासफ़ी सिस्टम के थ्रू उसे आप क्राइम जो है पता चल सकता है कि उसने किया या नहीं किया। तो हमारी जो बेज़वी है हमारी ज़मीन, तो अगर आप डिस्टेंस देखें दो शहरों का और उसके दरमियान में कोई शहर आता है तो आप कह सकते हैं उसके नेगेटिव जो शहर है कि ये सड़क या ये रास्ता वहाँ जाता है, हालांकि वो इस तरफ भी जा सकता है, क्योंकि ये एक लॉजिक है, मंतक है, गोल ज़मीन है। और बहुत सी ऐसे वाक़यात आपकी ज़िंदगी में आते होंगे कि आप बात कुछ और करते हैं लेकिन असल उसकी मंतक पीछे और होती है। तो हमारे जो हमारा दीन है, शरीयत, वो भी ये कहता है कि आप पहले बात को परखें फिर अपनी राय कायम करें। ऐसे ही दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा देना और उसकी लॉजिक को ना समझ पाना, ये भी एक किस्म का जुर्म है। और अक्सर वाक़यात हम देखते हैं एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगा दिए जाते हैं, इल्ज़ाम लगा दिए जाते हैं, लेकिन उसकी लॉजिक को नहीं समझा जाता। तो अल्लाह के वलियों के ऊपर भी इस तरह इल्ज़ाम लगे, अल्लाह के वलियों के ऊपर भी इस तरह इल्ज़ाम लगे। और ये हज़रत मंसूर हलाज का वाक़या देख लें। अल्लाह के वलियों को तो पता था, उन्होंने शरीयत की पासदारी नहीं की, लेकिन अल्लाह के वलियों को तो पता था जो उन्होंने काम किया था। तो उस वक़्त लोग मानते शरीयत को थे, तरीक़त को और इस सिस्टम को नहीं मानते थे, लेकिन उन्होंने एक शरीयत की हद को तोड़ा था और उनके ऊपर फिर वो जो हुआ वो वाक़यात में दर्ज है। तो इस तरह बहुत सी ऐसी मिसालें हैं कि आप इस लॉजिक को नहीं मानते और पीछे जो कुछ हो रहा होता है वो हकीकत में मबनी होता है या नहीं होता, वो तो गलत बात है। लेकिन आप अगर थोड़ी सी अपनी अक्ल ख़रद को इस्तेमाल करते हुए इस लॉजिक को समझें तो इसी को ही फ़लसफ़ा कहते हैं।
फ़लसफ़ा मैंने जैसे कहा पीएचडी फ़िलासफ़ी ऑफ डॉक्टरेट, कुछ लोग इस तरह पढ़ लिख के भी अगर पीएचडी कर लेते हैं तो वो अगर शरीयत को अगर इल्म दानिश का इस्तेमाल नहीं करते तो मैं समझता हूँ वो फ़लसफ़े का नेगेटिव इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेरी आपसे इस टॉपिक के हवाले से, इस फ़लसफ़े के हवाले से आज तक का यही बताना था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।